वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। मैं अगर आपसे बात करूं कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट है क्या, समझ में आ रहा है? तो उसमें हम लोगों ने कुछ डिस्कशन कर लिया, तो मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में बेसिकली मोल एनालिसिस पढ़ रहे थे। उसमें हम सिंगल रिएक्टेंट के एग्जाम्पल्स को पढ़ रहे थे। बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग कुछ सम इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। है ना? इस बात को आपको समझना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं हमें कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के लिए। पहला, सम कार्बोनेट्स लाइक HgCO3 and Ag2CO3 on heating gives two gases। कौन कौन से? CO2 एंड O2 एंड देयर रेजिड्यू। बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बात को समझोगे, मतलब HgCO3 हुआ, हीट करते हो तो Hg सॉलिड में प्लस CO2 प्लस O2 में चला जाएगा। फटाफट इसको देखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं Ag2CO3। अगर इसको हीट करोगे तो Ag सॉलिड में प्लस CO2 प्लस O2 में चला जाएगा। इनको बैलेंस आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट lithium do not change और डू नॉट डिसोसिएट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डू नॉट डिसोसिएट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम डू नॉट शो रिएक्शन, ऐसा भी लिख सकते हो। डू नॉट चेंज, या ऐसे भी लिख सकते हो डू नॉट शो क्या बेटा? रिएक्शन। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होते हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा। तो इन सब के कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। तो इनको हीट करने पे नो रिएक्शन, और इसको हीट करोगे तो ये अपने ऑक्साइड Li2O प्लस CO2 में टूट जाता है। क्लियर हो गया? बोलो, रूल नंबर 2 क्लियर हुआ? रूल नंबर 2 क्लियर हुआ है? रूल नंबर 2 क्यों मैं लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। सब सिंगल रिएक्टेंट बेस हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना? क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं थर्ड, लिखेंगे कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल ऑन हीटिंग डिसोसिएट। क्या डिसोसिएट होता है? जैसे Mg हम CO3 की बात करें या CaCO3 की बात करें, तो इनको अगर हम हीट करते हैं, हीटिंग का ये सिंबल है भाई,
ये डेल्टा की तरह से हम लगा देते हैं, तो ये MgO ऑक्साइड प्लस O2 में चला जाएगा CO2 में। यहाँ से देखोगे तो ये CaO प्लस CO2 इसमें चला जाएगा, तो ये टूट जाते हैं, ये नहीं टूटते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये इतने डिसोसिएट नहीं होते। इनऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट रूल्स मैं लिखवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 की मैं बात करूँ, अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो इस रूल नंबर 4 में हमें डिस्कस करना होगा कि देखोगे यहाँ से रूल नंबर अगर 4 की बात करें तो इस रूल नंबर 4 में बेसिकली बेटा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है, जिसको बोलते हैं ऑल बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 होता है, जिस पे माइनस होता है। ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग dissociate into carbonate CO2 and H2O। मतलब कोई HCO3 है तो ये यहाँ से देखोगे, ऐसे देख सकते हो हम लोग, इससे बात करते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस है या NaHCO3 है, तो ये CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा, या ये Na2O प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये बाइकार्बोनेट्स के लिए रूल है। हो रहा है क्लियर? नोट करिए, फटाफट नोट करिए। फटाफट नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं कहूँ हाउ मेनी ग्राम सी, ऐसे लिखते हैं, हाउ मेनी ग्राम MgCO3 on heating gives 3.011 into 10 के पावर 23 molecules of CO2। देखो ना, क्वेश्चन बना तो दिया कि कितने ग्राम MgCO3 को हम हीट करें ताकि वो इतने मॉलिक्यूल्स दे दे CaCO3 का, CaCO3 नहीं बेटा, CO2 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी एक क्वेश्चन है, अभी हमने जो डिस्कस किया, और हमें मालूम है कि MgCO3 हीट करोगे MgO CO2 में जाएगा, ठीक है ना। अब तुमको इसका दिया है क्या, मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना बेटा। तो मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, ये होगा ना सम n इजकल टू कैपिटल N अपान Na, ये 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये कैंसिल, ये 0.5 हो गया कि नहीं हो गया। मीन्स हम यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ CO2 इजकल टू मोल्स ऑफ CO3 इजकल टू मोल्स ऑफ क्या लिख रहे हैं, Mg है ना बेटा, एक मिनट,
यहाँ पे MgCO3 लिख देता हूँ, MgCO3 यहाँ पे लिख दोगे क्या बेटा, MgO। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब तो आसान हो गया। क्या आसान हो गया? हमें पता चल गया कि मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू कितना, 0.5। सो मास ऑफ MgCO3 विल बी इक्वल टू, देखोगे 24 प्लस 60 इंटू 0.5, ये मोलर मास है, मीन्स देखोगे 84 इंटू 0.5, या इसी को बोल सकते हैं 42 ग्राम। आई थिंक कैलकुलेशन देख सकते हो तुम लोग। मैग्नीशियम 24, कार्बोनेट 60, मतलब 84 होगा, 84 इंटू 0.5, 42 ग्राम। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। नोट करने के बाद हम लोग आज का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत भी है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है भाई। कैसे इम्पॉर्टेंट है इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है? रब करते हैं। देखिए हम लोग आज हमें पढ़ना है, लास्ट क्लास में सिंगल रिएक्टेंट के लिए हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे केस नंबर 2 फॉर 2 रिएक्टेंट, फॉर 2 रिएक्टेंट। यह भी दो तरह का होगा। इफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, ठीक है। दूसरा, इफ इंफॉर्मेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट इज गिवन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? हम लोग अब आ गए अपने रिजल्ट की तरफ, जिसका आपको इंतज़ार था भाई। इंतज़ार तो एक 11th के बच्चों के लिए, आपको बता दूं, अगर आप 11th के हो तो आपका इंतज़ार इसके लिए होता है। लेकिन अगर आप IJE के लिए सोच रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, JEE टारगेट में हो, किसी भी बैच में हो, तो ये पूरा पढ़ना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व ऑन बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर ना? ये लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व होता है। ये लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व होता है। नो नीड ऑफ LR से लिख देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को हम LR बोल देते हैं। परेशान नहीं होएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। चले आगे बढ़े। अब हम लोग इसका पहला केस देखेंगे। मतलब 2 रिएक्टेंट वाले जो भी रिएक्शन होंगी फॉर 2 रिएक्टेंट, उसमें हम लोग पहला केस देखेंगे। 2 रिएक्टेंट हो लेकिन सिर्फ एक की इन्फॉर्मेशन दिया हो। आप ऐसे समझोगे, मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसको मैं रफ करूँ, ठीक है? हमें नीचे ऊपर वाला पढ़ना है। जैसे मैं कहूँ 2A + 3B = 4C + 5D। मैंने कहा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड टू react with 5 moles of A। शानदार क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन से ही समझना है, इसमें कोई थ्योरी थोड़ी है। आप सोच रहे हो कि सर कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे, कोई डेफिनेशन आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। इन्हीं केसेस से मैं समझाऊंगा। अब तुम्हें क्या है समझ में आ रहा है?
इस रिएक्शन का 5 मोल दिया है ना, और ये तुमसे पूछ रहा है। ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, अरे कुछ भी पूछ सकता है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो इसमें 2 रिएक्टेंट दिए हैं लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दिया है। सीधे हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से इन दोनों को हमें ज़रूरत है, तो यहाँ से क्या होगा, मोल्स ऑफ ए दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से मोल्स ऑफ, अगर मैं बी की बात करूँ तो वो होगा 5/2 इंटू 3 दैट इज़ 7.5 मोल्स। समझ में आया आपको? बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नोट करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसका दूसरा पार्ट इसी में करना है, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट कर लो। पहला एग्जांपल तो हमने एक जनरल दे दिया, अब कुछ और एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे। फटाफट नोट करोगे बेटा। चलो, अब अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि दूसरा, अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, एग्जांपल अगर 2 की मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि कोई एसिड बेस रिएक्शन लाइक HCl प्लस NaOH और ये NaCl प्लस H2 होते हैं। मैं कहूँ कैलकुलेट द weight of HCl required to neutralized 80 ग्राम या ऐसे लो 120 ग्राम NaOH। लो, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, एक क्वेश्चन मैंने और बना दिया। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही भाई? इसमें भी 2 रिएक्टेंट हैं। कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट्स, बट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इज गिवन। सो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना फटाफट यार, परेशान क्यों होते हो तुम लोग? चले बोलो, देख लो कैसे करोगे इसको भाई। मोल एनालिसिस फिर करो। मोल एनालिसिस की मैं बात करूं तो इस एनालिसिस से हमें क्या मिलेगा? देखोगे हम लोग HCl प्लस NaOH की रिएक्शन करा के NaCl प्लस H2O में बना सकते हैं ना। अब तुम देखोगे सीधे सीधे हम इसका मोल निकालें, देखोगे 23 प्लस 124 प्लस 16 40 मीन्स ये 120 डिवाइडेड बाई 40 कितना? 3। मतलब ये मोल्स ऑफ क्या है? NaOH है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 1 इजकल टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई 1। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वाटर इसमें बैलेंस है, क्लोरीन सब बैलेंस है इसमें। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ HCl इजकल टू 3। तो इसका मास ऑफ HCl कितना होगा?
बोलो 36.5 इंटू 3, ये कितना होगा? 109 ग्राम, 109.5 ग्राम। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यही आपको नोट करना है। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए आगे बढ़े, चलो देखोगे। अब अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल आपके लिए दे देता हूँ, आप घर में करोगे। मैं कहूँ कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 which is required to neutralize 112 ग्राम KOH। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे घर से, घर में करना है। ठीक है, एग्जाम्पल सिंगल रिएक्शन का हमने दिया ना। ठीक है, चलो मंजिल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कुछ ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, बोलोगे बेटा, लिखोगे। कुछ ऑक्साइड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैं पूछूं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लिखोगे क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 5.5 ग्राम एल्यूमिनियम, 5.5 ग्राम एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन आपने लिख लिया भाई, इसके एग्जाम्पल में आ सकता है, मतलब एल्यूमिनियम प्लस O2, मतलब 55 ग्राम। इसको बॉर्न करने के लिए ऑक्सीजन की कितना अमाउंट चाहिए? Al2O3 होगा। इसको 2 करें, इसको 3 करें, इसको 4 करें, इसके मोल्स कितने होंगे? बोलो ना। अब बहुत इसको सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, फटाफट स्टेप होने चाहिए। कोई इसके लिए थ्योरी थोड़ी अलग से होगी, आपको यही समझना है। सीधे हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसने से हमारा काम हो रहा है, हमें इसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बोलो ना यार, कुछ चमका आपको? हाँ दिख रहा है कुछ? चलो अगर दिख रहा है थोड़ा सा आगे बैठते हैं। देखोगे इधर ध्यान से, अगर हम बात करें इसके बाद तो हमें क्या देखना है, थोड़ा सा समझोगे। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से कि बेटा बताओ, यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? इसको निकाल लेते हैं। 55 डिवाइडेड बाई 27, अप्रॉक्सीमेट 2 मोल्स लिख दें, परेशान ना होना। तो सीधे
मोल्स ऑफ O2 यहाँ से निकाल सकते हो ना, क्या होगा 3/4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये कितना होगा 3/4 इंटू 2, ये 2, ये 1.5, मतलब मोल्स ऑफ O2 कितना है बोलो, यहाँ लिख देते हैं मोल्स ऑफ O2 कितना है 1.5। सो अगर इससे पूछा जाए कि मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड है तो 1.5 इंटू यहाँ पे क्या है 32। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कितना होगा, इसको 3/2 लिख दें, ये 16 होगा, ये 48 ग्राम। आंसर है यही। चलिए नोट करिए फटाफट नोट करो। चले आगे बढ़े। चलो भाई स्कोर ऑफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें पढ़ना है केस नंबर 2, व्हेन quantitative information of two reactant is given, है ना। अब ये हमें पढ़ना है। मीन्स हम कहें कि A है 2B के साथ रिएक्शन करके C+D दे रहा है, इसके 4 मोल ले लिए, इसके 5 मोल्स ले लिए, तो ये बताओ पहला केस। दूसरा मैंने कहा HCl प्लस NaOH, इसका 80 ग्राम ले लिया गया, इसका 36.5 ग्राम लिया गया। तो अब आपसे पूछे कि NaCl बताओ और H2O बताओ। या तीसरा हम कह सकते हैं हमने कहा N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 है, जिसमें ये 14 ग्राम है और ये 5.6 लीटर एट STP है। तो ये बताओ। अब मैंने कर दिया बवाल, यहाँ से तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब फटाफट मैंने कुछ एग्जांपल्स देके ना तुमको फटाफट मैंने टॉपिक पे ला दिया। जब 2 रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, सपोज कि काम 2 लोगों के बीच में दिया गया, दोनों घर गए, आप सोच रहे होगे कि सर करेंगे, मैं सोच रहा हूँ बच्चे करेंगे, और फाइनली किसी ने नहीं किया। यहाँ कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि A B के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो अब इसमें हमें एक चीज़ देखना होता है कि ये रिएक्शन कितने टाइम तक चलेगा। सपोज कि चलते चलते A ख़त्म हो गया, A ख़त्म होने से रिएक्शन ही रुक जाएगा और जो भी यहाँ पे अमाउंट बना होता है वो फाइनल अमाउंट होगा। सपोज यहाँ पे HCl NaOH की रिएक्शन कराई, जो पहले ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे ही एक कोई कंपोनेंट इस रिएक्शन में कंप्लीट होता है, रिएक्शन बिकम स्टॉप। मतलब कोई एक सब्सटेंस का ख़त्म होना किसी रिएक्शन में ही बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या किससे होता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट से। मैं हेडिंग बना रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है? पहली बात तो एक होता है इसमें क्या, एक्सेस रिएजेंट। दोनों बात को समझोगे। इसको LR बोलते हैं, इसको ER बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सपोज ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है।
अब मैं आपसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, A प्लस 2B इजकल टू C प्लस D ले लिया, इसका 4 मोल, इसका 5 मोल। मैं आपसे पूछूं कि मोल में ज़्यादा कौन है, तो चेक कर सकते हैं हम। क्या कह सकते हो कि मोलर रेशियो क्या है, 1:2:1:1। इसको भूल जाएं क्योंकि अभी हमें रिएक्टेंट में फैसला करना है, 1:2 के रेशियो में है। मतलब अगर ये 4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे देखो यार, ध्यान से देखो भाई, रिएक्शन के हिसाब से ये 1:2 के रेशियो में है। मतलब अगर इसका 4 लोगे तो इसका कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। है कितना, 5। तो कम है कि नहीं है, अरे बोलो कम है कि नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये हो गया तो इसको बोलोगे क्या, एक्सेस रिएजेंट। इसको क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है भाई। ये कुछ लोगों को पल्ले नहीं पढ़ा, तो पल्ले इसको हम मेथड 2 से देख लेते हैं। क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई 2। सपोज 4 मोल्स A हमने ले लिया, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से मोल्स ऑफ B कितना हुआ, 2 × 4 दैट इज 8। अरे यही बात तो बोल रहे थे यार, जो यहाँ पे हमने बात बोली, जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ बता भी रहे हैं। ये 1:2 के रेशियो में है, 1:2, और यहाँ पे 4 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई, इसका ट्वाइस होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। और कितना है, 5 है ना, तो ये तो ख़त्म होगा यार। ये सबसे पहले इस रिएक्शन में कौन कंप्लीट होगा, वो होगा B। मैंने इसलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है। ठीक, रैंडम मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, परेशान नहीं होना, जस्ट मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतना नोट करिए, चलो बेटा चलते आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिखोगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है, मैंने आपको बता दिया था। इसको लिख लोगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which is consume first or finished first during the chemical reaction, then it is called limiting reagent। ये क्या होता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का वो पार्ट जो कि सबसे पहले फिनिश हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इसको LR बोलते हैं। अब मैं दूसरा पूछूं, पहला था ये
कि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है तो इसको बोलते हैं द रिएक्टेंट which is in excess amount is called excess reagent। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोग ER से बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ LR। ठीक है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ LR। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज। सबसे पहले जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं उनका मोल्स निकाल दो। दूसरा, डिवाइड ईच number of moles with their stoichiometric coefficient। Third point, then the species with lower number of moles will be LR। फटाफट 3 पॉइंट, फटाफट 3 पॉइंट। फटाफट 3 पॉइंट है ना। देयर आर 3 पॉइंट्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज। जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके मोल्स निकाल दो, पहला स्टेप। दूसरा, डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल्स विद देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर मोल को उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। देन द स्पीसीज विथ लोअर नंबर ऑफ मोल्स विल बी LR। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की बात करते हैं। थोड़ा सा आप समझोगे, पेशेंस रखो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा 3A + 5B = 7C। मैंने यहाँ पे 10 दिया, मैंने यहाँ पे 15 दिया। ठीक है, पहला। दूसरा मैंने कहा और is to 8 ग्राम। फिर मैंने दिया Cl2 22.4 लीटर एट STP। यहाँ पे मैंने लिखा 2 HCl। मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो, LR आइडेंटिफाई करना है। तो फटाफट आपका क्या अप्रोच होगा? पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लोगे, फिर हम लोग सॉल्व करें। हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3A + 5B will be equal to 7C। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर सबके ये मोल्स दिए हैं, तो हमें इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करोगे, 10 को इसके कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, 15 को इसके कोफिशिएंट किससे, 5 से डिवाइड करोगे। ये कितना होगा, 3। ये कितना होगा, बोल बेटा, ये कितना होगा, 3.33। तो ये छोटा हो गया ना, मतलब ये क्या है, LR है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है, LR है। बोलो, समझ में आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया?
कॉफिशिएंट से डिवाइड किया, जो छोटा मिला वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बोलो ना भाई, आगे बढ़े। चलो आगे हमें क्या देखना है, थोड़ा सा दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो H2 है प्लस Cl2 है, ये ट्वाइस HCl बना रहे हैं, तो इसके मोल्स कितने होंगे। पहला स्टेप यूज़ करोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और इसके मोल्स कितने होंगे, आप इसके मोल्स निकाल सकते हो 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना 1। तो आपको पता चल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें, क्लोरीन है। क्यों, इसका कॉफिशिएंट कितना है भाई 1 डिवाइडेड 4 में 1 से डिवाइड करो तो 4, इसका मोल 1, इसका कॉफिशिएंट कितना 1 डिवाइड करोगे 1 से कितना 1 ही होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे इसमें अब आगे और चीज़ों को सीखते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट्स को हम लोग पढ़ लिया है और इनको आइडेंटिफाई करने के तरीके भी हम लोगों ने सीख लिया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कैसा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूँ, मैंने कहा 5A प्लस 3B इजकल टू 2C है ना। मैंने इसके 20 मोल दिए, इसके मैंने भी दिए 20 मोल, है ना। मैंने कहा आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये आपको करना है, क्लियर हुआ। फिर मैंने दूसरा दिया A प्लस 2B प्लस 3C इजकल टू 4D प्लस 5E हमने दिया। मैंने क्वेश्चन दिया इफ़ 10 मोल्स ऑफ ईच टेकन इन केमिकल reaction then identify the LR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा H2 प्लस O2, H2O बना दिया, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोगों ने मान लिया, हमने कहा इसके 10 मोल ले लिए हम लोगों ने, या इसके 10 मोल नहीं 10 ग्राम लिया गया, और इसका हम लोगों ने लिया 64 ग्राम, है ना। तो इसमें भी आपको मैंने कहा आइडेंटिफाई द LR। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन क्वेश्चन को आप फटाफट अटेम्प्ट करेंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे 5A प्लस 3B इजकल टू 2C दिया है, यहाँ पे 20 मोल, यहाँ पे 20 मोल दिया है। तो अब हम इसको पहला स्टेप से मोल तो दिया है, दूसरे स्टेप में क्या करें, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये होगा कितना, देखो 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 6.66 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया कि ये जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, A होगा। LR कौन होगा, A। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो A प्लस 2B, फिर यहाँ पे क्या दिया बेटा 3C, और यहाँ पे क्या दिया 4D प्लस 5E दिया। सबके 10-10 मोल लिया है, 10 मोल ये होगा, 10 मोल ये होगा, 10 मोल ये होगा, 10 मोल ये होगा, 10 मोल ये होगा। तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं, हम लोग इसी को देखें। डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 3, ये कितना 10, ये कितना 5,
ये कितना 3.33, सबसे छोटा कौन हो रहा है ये, मीन्स इसमें एल आर आपको कौन दिख रहा है, सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन में देखो कि दिया है 2H2 प्लस O2 बिल्कुल इक्वल टू ट्वाइस H2O दिया है। यहाँ पे 10 ग्राम दिया है डिवाइडेड बाई 2, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें, थोड़ा सा देखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई अगर हम 2 करें, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा क्या रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। ये कितना होगा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 64 डिवाइडेड बाई 32, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, देखोगे इसको हम किससे डिवाइड करें 2 से, तो ये कितना होगा, इसका मोल तो 5 आ गया, मोल 5 आया ना, ये देखोगे मोल कितना आया 5 आया, यहाँ मोल कितना है, n की वैल्यू कितना है 2 आया। अब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट 2.5 और यहाँ पे कितना 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना 2, तो ये एल आर कौन हुआ, ये हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इसको फटाफट नोट करिए अपने कॉपी में। नोट करिए सभी लोग। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे इंफॉर्मेशन की। अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मैं कहूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करोगे बेटा सभी लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। मैं कहूँ एक नोट्स बनाना है हम लोग को, और एक नोट्स में लिखना है कि अमाउंट ऑफ, पहला अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट डिसाइडेड बाय एल आर, दूसरा, एंड दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय एल आर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सेस रिएजेंट होता है या जो लिमिटिंग रिएजेंट या जो अमाउंट प्रोडक्ट का अमाउंट है, उन दोनों को डिसाइड हम लिमिटिंग रिएजेंट से करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। क्या करना है कि जो एक्सेस रिएजेंट होगा या प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो सब लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 5A प्लस 3B इजकल टू 2C। मेरा यह कहना है कैलकुलेट द एक्सेस रिएजेंट, पहला। दूसरा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन बदला, ये क्वेश्चन बदल गया, ध्यान से देखोगे इधर, बहुत ही अहम चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैंने लिखा अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान दोगे बेटा इधर। क्या है पहला, अगर मैं स्टेप इस पर से बताऊँ तो हम लोग लिख सकते हैं 5A प्लस 3B इजकल टू 2C। अब इसके मोल्स कितने हमने दिए हैं 20 डिवाइडेड बाई कितना 5, कितना होगा 4। इसके मोल कितने दिए होंगे 20 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये कितने होंगे बेटा 6.66। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ A। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा बोलो B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दो बात समझ में आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ A।
तो एक्सेस में कौन होगा, बी। अब मैं आपसे पूछूं कि आपसे अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि बी का कितना अमाउंट बचा, ठीक है ना भाई, एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट आपसे पूछा गया है, कितना अमाउंट बचा, ठीक है। ये आपसे पूछा कैलकुलेट द एक्सेस रिएजेंट, मतलब एक्सेस रिएजेंट कौन है, बी है। अब इसमें अमाउंट ऑफ बी लेफ्ट की बात करें या कितना एक्सेस है, ये हम आपसे पूछें, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखोगे ध्यान से, हम लोगों ने पता चल गया, यहाँ पे देखोगे ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो ए जिस रेशियो में जाएगा उसी रेशियो में बी को ख़त्म करेगा। पहला तरीका यहाँ से मैं लिखता हूँ, फर्स्ट वे आप देखोगे। पहला हम कह सकते हैं कि हमारा बी एक्सेस अमाउंट अगर पूछें तो इसके लिए हम सीधे सीधे लिखेंगे 20 माइनस 4 इंटू 3। इसी ये जितना ख़त्म होगा इतना ही यहाँ से ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना होगा आप देख लोगे, 8 मोल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने होंगे, 1 मोल्स। ये मेथड फर्स्ट है, तो ये एक मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। इसका एक दूसरा मेथड भी है, सेकेंड मेथड क्या है देखोगे, 5 मोल्स 3 मोल्स दे रहा है। क्या दे रहा है, 5 मोल्स ऑफ ए गिव्स 3 मोल्स ऑफ बी, सो 1 मोल 3/5, सो 20 कितना देगा, 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना, 12। मतलब 5 मोल 20 मोल अगर हमने ए का लिया है और 20 मोल बी का लिया है, तो बी का सिर्फ 12 मोल ही तो यूज हो रहा है। बोलो समझ में आया। मतलब रेस्ट अमाउंट ऑफ बी की बात करें तो 20 माइनस 12 8 ग्राम या 8 मोल है भाई, मोल है तो 8 मोल। देखो आंसर सेम आ गया। मैंने कहा ना 2 तरीके हैं इसको, क्या समझ में आया, बोलिए। 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, ये काम कर लो, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और एक्सेस अमाउंट निकालने के लिए जो इसका मोल दिया है उतने में से 4 इंटू 3 कर दो, क्योंकि 4 अमाउंट यहाँ से जाएगा लेकिन यहाँ पे तो 3 टाइम जाएगा। भाई दोनों के लिए 1 मोल के लिए दोनों को कैलकुलेट किया कि नहीं किया, तो 1 मोल के लिए 1 मोल इसके लिए और 1 मोल इसके लिए कितना जा रहा है, 4 मोल जा रहा है ना, तो यहाँ से कितना जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ से 12 जाएगा, यहाँ से 5 टाइम जाएगा तो 20 जाएगा, तो ये कितना बचा, 0। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, चलो समझ में आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने कहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताओ। क्या पूछा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताने के लिए क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए, तो ऐसे लिखोगे 5A + 3B = 2C। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है ना, तो इसको भूल जाओ, हटा दो इसको। देखो मैंने हटा दिया, भाई हमारा काम इसी से होना है, तो इसको क्यों हम याद रखें, ये रखें। अब तुमको क्या पता है, 5 मोल इसका 2 मोल दे रहा है, बोलो 5 मोल्स कितने दे रहे हैं इसके, 2 मोल्स, सो 1 मोल कितना देगा, 2/5, सो अपने पास कितना है 20 मोल्स। सो 20 मोल्स के लिए अगर निकालोगे तो ये 2/5 इंटू 20, यहाँ से कितना होगा देखोगे, सॉरी बेटा 5 4 20, यहाँ से 8 मोल, ये सी कितना बनेगा 8 मोल, सी कितना बनेगा 8 मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसका मेथड 1 है, ये इसका मेथड 1 है। क्या मैं इसका मेथड 2 बता दूं, देखो यहाँ से 4 जा रहा है, देखो ध्यान से इधर, यहाँ से 4 जा रहा है तो 5 टाइम करोगे तो ये 20 खत्म हो गया, 3 टाइम करोगे तो 12, ये 8 मोल बचा,
और यहाँ पे ये 2 टाइम्स बनेगा, मतलब 4 इंटू 2। इसको क्या करोगे, 4 इंटू 2 कितना, 8। देखो 8 यहाँ भी आया, 8 यहाँ भी आया। 2 मेथड है इसके। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? बोलोगे बेटा सभी लोग? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, हम लोगों ने कहा है सेकेंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड में हमने a प्लस 2b प्लस 3c इजकल टू 4d प्लस 5d इजकल, ये है ना 5e, सॉरी, क्लियर हो गया। अब सबके इनिशियली 10 मोल है, 10 ये भी है, 10 ए भी है, 10 ए भी है, 10 ए भी है, 10 ए भी है, ऐसा ही होगा। सबसे पहले अब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा ये देखना है। कैसे देखोगे, मेरी बात समझना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आइडेंटिफाई कर लिया था, ये था ना। देख लो, लिमिटिंग रिएजेंट तो आइडेंटिफाई कर रखा था। अरे भैया इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, तो इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 3.33। तो जो LR है वो कितना है, C है, बोलो। तो C है ना, तो फर्स्ट मेथड यूज करें। अगर फर्स्ट मेथड यूज करोगे तो पहला, अगर मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ ए की बात करें तो ए कितना है 10 है, माइनस यहाँ से कितना 3.33 इंटू कोफिशिएंट कितना 1। देख लोगे भाई 1 मोल के लिए कितना है 3.33 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 10 है, ये कितना बचेगा, इतना ही बचेगा भाई। मतलब हम लोग निकाल सकते हैं 6.67। बात समझ आ रही कि नहीं रही, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ बी, ये कितना होगा 10 माइनस 3.33 इंटू 2 करोगे, कोफिशिएंट कितना है 2, ये कितना होगा 10 माइनस 6.66, यहाँ से निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अगर हम कहें कि अमाउंट ऑफ सी लेफ्ट की हम बात कर लेते हैं, प्रूफ चेक कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 10 माइनस 3.33 इंटू कितना है 3, ये कितना है देखो 0। भाई देखो ना, ये तो 0 हो गया, यहाँ प्रूफ भी हो गया, इसीलिए तो हम लोग इसको लिमिटिंग रीजेंट कह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, क्लियर हुआ। पहला मेथड यही है ना, दूसरा मेथड भी आपके साथ है, उससे भी इसको कर सकते हो। दे आर 2 मेथड, क्लियर हो गया। एक इससे हम लोग कर सकते हैं, दूसरा एक हमने और तरीका बताया, मोल कंपैरिजन करके हम कर सकते हैं। बोलिए भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ये एक अच्छा मेथड है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, क्या निकालना है, देखो ये कितना होगा, बोलो अमाउंट ऑफ डी कितना होगा, 10 तो इनिशियली है, प्लस 10 तो पहले से ही बना है ना, प्लस अब ये प्रोसेस के बाद कितना बनेगा, तो लिखोगे 3.33 इंटू कितना 4 करोगे, ये होगा, ये 4 टाइम है ना। फिर अगर मैं बात करूं कि अमाउंट ऑफ ई कितना बना, तो 10 प्लस 3.33 इंटू कितना करोगे 5, डन। समझ में आ गया, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नोट करो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें आगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे। मैंने कहा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा when 100 ml of H2 and 100 ml of N2 add STP
react with each other, then calculate the amount of NH3 form। क्वेश्चन देखो हमने दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की बात करें, लिखोगे क्या है, 32 ग्राम मीथेन बर्न विथ, जलना भाई, पैदा होने वाला वर्ड नहीं है, बर्न विथ, जलाया गया 11.2 लीटर O2 at STP, then calculate the mass of CO2 during the reaction। दो क्वेश्चन फटाफट मैंने दिया, ठीक है। कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, क्या होगा आपका सोच बताइए, कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे भाई। तो पहला क्वेश्चन करें, बोलो फटाफट, इसमें प्रोडक्ट ही बताना है। देखोगे हम लोग लिख लें N2 पहला क्वेश्चन प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, है ना। अब इसमें क्या और करना है, इधर ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, ये कितना है 100 ml डिवाइडेड बाई 22.4, ये कितना 100 ml डिवाइडेड बाई 22.4, क्लियर हुआ। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तुमको दिख रहा होगा, इसको डिवाइड 1 से करो, इसको डिवाइड 3 से करो, तो ये LR हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ। इसको भूल जाएं, लोग भूल गए, छोड़ दिया इसको, तुम काटना नहीं, इसको भूलना है। क्या करना है, इसको भूलना है ना, इसको याद रखना है, इस बात का समझना है भाई। क्या कर सकते हैं, बोलो दो बातें। मूल्स पहले हमने दोनों का निकाल लिया, 100 ml डिवाइडेड बाई 22.4, ओ सॉरी गड़बड़ किया है, 100 ml दिया है तो गड़बड़ है। एक काम करो, लीटर ले लेते हैं, जो हमने किया है लीटर ले लेते हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों का 100 लीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ml की जगह यहाँ पे लीटर कर लेना, L कर देना। अब ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब कैसे करोगे, लिखोगे 3 moles ऑफ H2 गिव्स क्या 2 moles ऑफ क्या बेटा NH3, सो 1 कितना देगा, बोलो 2/3 moles ऑफ क्या NH3। तो मैं बात करूँ 100 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना देगा, 2/3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22.3, इसको देखोगे 4.5 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं भाई, नाराज नहीं कोई हो, 4.5 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4.5, ये 9 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना 3 मोल्स हो गए, किसके NH3 के। तो इसका अगर मास पूछा है तो मास क्या होगा, ठीक है, अमाउंट में मास ही निकालते हैं, क्या होगा इसका मोलर मास 17 इंटू कितना 351 ग्राम। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना आसान, बोलो बोलो भाई। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, बोलो पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। नोट करिए सभी लोग, नोट करो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हम लिखेंगे CH4 प्लस O2, ये रिएक्शन होगा, CO2 और H2O फॉर्म होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो ये बातें बनती हैं भाई। यहाँ पे समझ में आ गया। आपसे CO2 का अमाउंट पूछा गया है, मास पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे ये 32 ग्राम है और ये 11.2 लीटर STP पे है। तो 22.4 करके 0.5 इसको कर लिया और इसको 16 से डिवाइड करके इसको 2 कर लिया। अब बैलेंस करते हैं इसको, यहाँ पे 2 कर दें
4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, इसको 2 से और डिवाइड करो तो ये कितना होगा, 0.25 हो गया कि नहीं हो गया, देखोगे 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देना मोल्स, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ये हुआ क्या, Lr। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अब हम सीधे निकाल लें, क्या निकालोगे, 2 मोल्स ऑफ O2 क्या देता है, 1 मोल CO2। सो अपने पास कितना है, 0.5 मोल, कितना होगा ये देखोगे 1/2 इंटू 0.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। बोलो ये कितना हुआ, 0.25। सो मास हम निकालने की बात करें तो मास कितना होगा, मास होगा 0.25 इंटू CO2 का मोलर मास बताओ 44। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, मीन्स 11 ग्राम। क्लियर हो गया, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। डन हो गया ना। बोलो, सम फ्यू क्वेश्चन जिनको हमने प्रैक्टिस किया, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक लेक्चर और लेंगे इस पे, उसमें हम सिक्वेंशियल आपको लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा और एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, या हम सैंपल प्योरिटी की बात करेंगे एंड यील्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा। आज का क्लास लंबी भी हो गई है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, और कोई भी डाउट हो तो दिए हुए नंबर्स पे आप तुरंत संपर्क करें। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।